औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें पिछली वीडियो में हमने 5.1 से 5.4 तक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया था। आज जो हमारा न्यूमेरिकल है 5.5 है। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। द बॉल रीचेज a height of 20 meter. Find the potential energy gained by the ball at this height. देखें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक बॉल के बारे में बताया गया है जिसका मास जो है वो 160 ग्राम है। क्योंकि मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो ग्राम नहीं होता बल्कि किलोग्राम होता है। तो याद रखें, फिज़िक्स के अंदर जब भी हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं उनके ऐसा यूनिट्स में उसको लिखें। तो मास को हमने किलोग्राम बनाना है, तो किलोग्राम में लाने के लिए एक तो ये है कि 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, छोटी सी बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर जाते हैं, तो हम डिवाइड का अमल करते हैं। यहाँ से पहले मैं, क्योंकि मेरे पास है 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, तो मैं पहले 1 ग्राम की वैल्यू निकालता हूँ कि 1 ग्राम कितना होता है। तो 1 ग्राम के लिए देखें, ये 1000 ग्राम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जब मैं इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो ये 1000 डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम। अब ये जो 1000 है इसको मैं 1/10 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1000 डिवाइड हो रहा है। तो जब 10 की पावर 3 को ऊपर लाऊंगा तो इसकी जो पावर है इसका साइन चेंज हो जाएगा। मेरे पास आ गया 1 ग्राम इज़ इक्वल टू, ये 10 की पावर 3 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये 1 ग्राम मेरे पास आया है। मुझे 1 ग्राम नहीं चाहिए, मुझे चूँकि क्वेश्चन में 160 ग्राम चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे 160 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा, अगर इक्वल के दोनों साइड पे मैं 160 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 160 ग्राम इज़ इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 किलोग्राम। एक तो ये मेथड है ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने का। इसके अलावा एक सिंपल सा मेथड ये भी होता है कि अगर हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करें, क्योंकि मेरे पास ये ग्राम है तो मुझे किलोग्राम चाहिए, तो किलो की जो वैल्यू होती है प्रीफिक्सेस के टेबल में वो होती है 10 की पावर 3। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे 10 की पावर 3 चाहिए। जब 10 की पावर 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो साथ ही मुझे 10 की पावर -3 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो 10 की पावर 3 है ये किलो के लिए यूज़ की है, और ये जो 10 की पावर -3 है, चूँकि मैथ के अंदर जो चीज़ हम ऐड करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। इसी तरह अगर कोई चीज़ डिवाइड की है तो फिर मल्टीप्लाई भी करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो साथ ही मैंने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया है। ये कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 10 की पावर +3 है इसकी जगह किलो की प्रीफिक्स को मैं यूज़ कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा 160 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये मास मैंने चेंज कर दिया है, ऐसा यूनिट में ले आया हूँ। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि इस मास को थ्रो किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड, और बॉल जो है वो तकरीबन 20 मीटर की हाइट तक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये ग्राउंड है, यहाँ से बॉल को फेंका गया है और कितनी हाइट तक बॉल गया है, 20 मीटर तक। ये 20 मीटर इसकी हाइट है, यहाँ पे बॉल पहुँच गया है। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता है, चूँकि उसकी हाइट बढ़ती जाती है, तो इंक्रीज़ इन हाइट की वजह से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें भी इंक्रीज़ आती है। क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो हम रिलेशन यूज़ करते हैं वो होता है PE इज़ इक्वल टू mgh। हाइट जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी।
तो इस क्वेश्चन में हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। बेसिकली जब भी कोई बॉडी एक लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन की तरफ जाता है तो उसकी पोजीशन में चेंज आती है। पहले ग्राउंड पे था तो वो लोअर पोजीशन पे था, जब एक हाइट पे ले गए तो उसकी पोजीशन हाई हो गई। अब उसकी पोजीशन में चूँकि चेंज आई है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालनी है और हाइट हमें दी गई है 20 मीटर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है EP, या इसकी जगह PE भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे m उस बाल का मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है और h हाइट है। अब इनकी वैल्यू को एंटर करें। EP इज इक्वल टू m की वैल्यू मेरे पास है 160 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। g की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 9.8 होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि हमारी बुक में 9.8 के बजाय 10 दी गई है तो मैं यहाँ पे 10 यूज़ करूँगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट मेरे पास जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो है 20 मीटर। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा, ये देखें, इसको मैं सिंपली यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि 160 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 1600। आगे है 20 मल्टीप्लाई, ये मेरे पास आ जाएगी 10 की पावर -3। अभी जब 20 को 1600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है जी 32,000 इंटू 10 की पावर -3। अब चूँकि मैंने इस 10 की पावर 3 को भी सिंप्लीफाई करना है, ख़त्म करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर डेसिमल पॉइंट चेक करता हूँ कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है। तो 32,000 में डेसिमल पॉइंट बिल्कुल एंड पे है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट करता हूँ टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड। जब हम डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो जितने डिजिट हम शिफ्ट करते हैं हम साथ 10 की पावर को मेंशन करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 डिजिट है, 2 है, 3 है, मैं 3 डिजिट शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 3। चूँकि मेरे पास माइनस में जो वैल्यू दी गई है वो 10 की -3 है, इसलिए मैं इसको 3 डिजिट तक शिफ्ट करता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर +3। चूँकि मैंने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया है तो इस वजह से प्लस आया है। अगर इसी डेसिमल पॉइंट को मैं राइट साइड पे शिफ्ट करता तो फिर 10 की पावर माइनस में आती। नेक्स्ट ये वाली 10 की पावर -3 पहले से गिवन है। अब यहाँ पे देखें, ये +3 और -3 कैंसिल हो जाते हैं, तो मेरे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 32। क्योंकि मेरे पास ये पोटेंशियल एनर्जी आई है और पोटेंशियल एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जाउ। लिहाजा इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो है 32 जाउ। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5.6 को सॉल्व करते हैं। 5.6 में डेटा जो हमें गिवन है वो है अ 0.14 किलोग्राम बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। सबसे पहले तो हम गिवन डेटा देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है और कौन सी चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट में देखें, 0.14 किलोग्राम बाल का जो मास है वो है 0.14 किलोग्राम। क्योंकि यहाँ पे यूनिट किलोग्राम ऐसा यूनिट यूज़ किया गया है तो इसको हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को VI से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दी गई है 35 मीटर पर सेकेंड। और जो कितनी हाइट तक बाल ऊपर जाता है, लिखा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब स्टूडेंट देखें, क्योंकि हमने पढ़ा था इस टॉपिक में कि जब किसी बाल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट के ऊपर हम फेंकते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे कोई चीज़
अपवर्ड मूव करती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, और सर्टेन हाइट तक जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जब ज़ीरो हो जाती है तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे जब यहाँ से फेंकी गई बॉल उस टाइम इसकी वेलोसिटी वी आई थी, और जो मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गए तो इसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई। तो चूँकि वी एफ ज़ीरो होगी और वी आई हमें गिवन है 35 मीटर पर सेकेंड। सेकेंडली यहाँ पे एक और चीज़ भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ख्याल रखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग मूव करता है ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी में, चूँकि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और यहाँ जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं कि वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर अब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, यानी कि लोअर पोजीशन की तरफ जा रहा हो, तो फिर चूंकि उसकी स्पीड बढ़ती है तो हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ यानी हाइट की तरफ जा रहा हो तो फिर उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा डिक्रीज होती है। वेलोसिटी में जब भी डिक्रीज आएगी तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा, जिसको हम रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो इस वजह से हम जी की वैल्यू -10 लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम चूँकि हमने वो डेटा लिखा है जो हमें गिवन था, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमें इक्वेशन को लगाना पड़ेगा ताकि हम हाइट को फाइंड कर सकें। इसके लिए हमने इस चैप्टर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर भी टाइम आता है। सेकंड जो इक्वेशन है उसमें भी टाइम है और हमें इस क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है, लिहाजा हम इस क्वेश्चन के लिए थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हैं जो हमारे पास होती है 2as। तो यहाँ पे a की जगह मैं g लगा दूंगा और s की जगह h लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हाइट पे जा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। g की वैल्यू चूँकि मैंने -10 ली हुई है तो -10 लिख दूंगा, और h मैंने फाइंड करना है तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा। क्योंकि वी एफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वी एफ जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट तक जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, तो इसको मैं ज़ीरो पुट कर दूंगा। माइनस वी आई मुझे गिवन है और उसकी वैल्यू है 35, तो 35 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर -10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये मेरे पास आ जाएगा -20 इंटू एच इज इक्वल टू 0 को प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। -35 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। अब यहाँ पे देखें नेगेटिव साइन दोनों साइड पे है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, कैंसल आउट कर दूंगा दोनों साइड पे। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 20h इज इक्वल टू 1225। तो मैंने h फाइंड करना है तो 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊँगा। जब इक्वल की दूसरी साइड पे इसको लेके जाता हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1225 डिवाइडेड बाई 20। अब अगर इस पे मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 61.25। और चूंकि ये मैंने हाइट फाइंड आउट की है, हाइट डिस्टेंस ही होता है बेसिकली, और हाइट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो हमारे पास जो आंसर आया है इस क्वेश्चन का वो है 61.25 मीटर।